गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग वेक्टर का लेक्चर में सब बात बताए थे कि आप एक्सरसाइज बनाइए, जो भी सवाल होता है उसको क्वेश्चन का नंबर हमारे व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिए कि फ़लाना किताब से फ़लाना सवाल नहीं बना है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करके दे देंगे। तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट में एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो कर देते हैं। फिर तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वेक्टर का जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर एक्सरसाइज 10.1, 10.2 एनसीईआरटी में है, केसी सिन्हा में 25.1 और 25.2 में है। तो जो भी सवाल होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, उसको आप हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, हम सॉल्व कर देंगे। तो ये एक लास्ट टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला। इस पर हम लोग आज करके फिर वेक्टर का प्रोडक्ट सीखेंगे, ठीक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला आज का क्या है बात, ज़रा इसको समझिए कि तुमको 3 ट्रायंगल हम इसलिए बना रहे हैं कि 3 तरह से क्वेश्चन आता है। तो इसका हेडिंग हम लिख दे कंडीशन अबाउट ट्रायंगल। कंडीशन, जैसा पिछला साल एक क्वेश्चन पूछा था इस पर, कंडीशन अबाउट ट्रायंगल। त्रिभुज के बारे में आपसे कंडीशन पूछेगा, त्रिभुज के बारे में शर्त पूछेगा। तो 3 तरह से इसमें क्वेश्चन आता है। तो वो 3 तरह से क्या क्वेश्चन आता है, ज़रा इसको आप समझेंगे। वो 3 तरह से क्या क्वेश्चन आता है, ज़रा सा इसको देखेंगे। इसलिए हम 3 प्रकार का ट्रायंगल बना रहे हैं, मतलब 3 प्रकार ने 3 ट्रायंगल बना रहे हैं। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए 3 ट्रायंगल बना रहे हैं। पहला में क्या होगा, तुमको इस ए का कोऑर्डिनेट दे देगा, ए पॉइंट का नियामक दे देगा, बी का नियामक कोऑर्डिनेट दे देगा, सी का जैसे कुछ हो 1 2 3 5 4 6 कोऑर्डिनेट दे देगा। इसमें क्या करेगा, इस शीर्ष का पोजीशन वेक्टर दे देगा। तो आपको याद होगा पोजीशन वेक्टर पढ़ाए हैं, ध्यान देना। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पोजीशन वेक्टर पढ़ाए हैं। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, उसके कोऑर्डिनेट में आई जे के लगा देते हैं। तो यहाँ आई जे के लगाना है और यहाँ आपको आई जे के लगले रहेगा, पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा। इसका भी पोजीशन वेक्टर दे देगा और इस पॉइंट का भी दे देगा इस फोटो में। और तीसरा वाले में क्या होगा, तुमको त्रिभुज का भुजा का ही वेक्टर दे देगा, त्रिभुज के भुजा का ही वेक्टर दे देगा ए बी सी। ये कम पूछा जाता है, ज़्यादातर पहला और दूसरा पिक्चर से सवाल आपको रहेगा। पहला में क्या होगा, त्रिभुज के शीर्ष का कोऑर्डिनेट दे देगा, दूसरे में त्रिभुज के शीर्ष का कोऑर्डिनेट का पोजीशन वेक्टर दे देगा, और तीसरा में भुजा का वेक्टर दे देगा। ये भुजा का वेक्टर, ये भुजा का वेक्टर, ये भुजा का वेक्टर, तीनों साइड का वेक्टर दे देगा। और तब कहेगा कि कंडीशन अबाउट ट्रायंगल, बताइए ये शीर्ष फलाना त्रिभुज फॉर्म कर रहा है, ये फलाना त्रिभुज के शीर्ष का पोजीशन वेक्टर है या फलाना त्रिभुज का साइड का वेक्टर है, बताइए। तो हमको इसके लिए क्या करना होता है, WR आ जाओ, वर्किंग रूल। आपको पता है कैसे बनाते हैं ये सवाल, WR हम लिखते जाते हैं, वर्किंग रूल। तो क्या करना है देख लो। सबसे पहले तुमको क्या करना है, पहला फोटो में कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, जैसे मान लो 1 2 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे आई जे के लगा के। तो सबसे पहले तुमको इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो लिखेंगे राइट, ध्यान देना, पहला फोटो से राइट पोजीशन वेक्टर, राइट मीन्स लिखना, लिखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए।
पोजीशन वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर पोजीशन पढ़े हो, जो चीज़ पढ़ लेते हो माइंड में रखिए। OA ओरिजिन सटा के, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B OB IJK लगा देना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C OC लगा देना IJK। यही चीज़ इसमें IJK लगाएंगे, OA OB OC, यही चीज़ दूसरा फोटो में आपको दे ले रहेगा। दूसरा फोटो में यही चीज़ आपको दिया हुआ मिलेगा। A, ये B है तुम्हारा और ये वेक्टर C है। तो दूसरा फोटो में पोजीशन वेक्टर मतलब IJK लगा ले रहेगा, लिखा रहेगा IJK, इसमें आपको लगाना है। तीसरा भुजा का वेक्टर दिया हुआ है, तो हमको भुजा का वेक्टर ये हो दोनों में करना है, ये दिया रहेगा। तब क्या करना, तुम फाइंड निकालना वेक्टर AB। क्या लिखोगे AB? OB माइनस OA। पोजीशन वेक्टर पढ़े हो, पोजीशन वेक्टर आपको पढ़ाया गया है। BC क्या लिखेंगे? OC माइनस OB। उसके बाद हम लोग वेक्टर AB BC CA वेक्टर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? CA। तो लिखेंगे OA माइनस OC, OA माइनस OC, ठीक है, OA माइनस OC, OA माइनस OC, तीनों वेक्टर आपने निकाल लिया। तब क्या करना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। यही चीज़ देखो, AB वेक्टर BC वेक्टर CA वेक्टर तीनों भुजा का वेक्टर है, यही तीसरा फोटो में दिया रहेगा। तीसरा फोटो में तीनों भुजा का वेक्टर दिया रहेगा और इस दोनों फोटो से आपने तीनों भुजा का वेक्टर निकाला, ठीक। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ। मैग्नीट्यूड का मतलब, अगर हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उस वेक्टर का लेंथ मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ होता है। तो अब हमको तीनों भुजा का वेक्टर का इस ट्रायंगल में तीनों भुजा का लेंथ निकालना है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे वेक्टर में? उसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। मैग्नीट्यूड आप पढ़े हैं वेक्टर का शुरुए में। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? √IJK का कोफिशिएंट का स्क्वायर, x² जोड़ y² जोड़ z²। BC वेक्टर निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, और वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, CA का वेक्टर CA का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। वेक्टर CA का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ होता है। जब तीनों भुजा का मैग्नीट्यूड निकाल लिया वेक्टर का, इसका, तब आपको पता है कि कब कैसा त्रिभुज बनेगा। तो पहले इसको जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन। तब लिखते हैं कंडीशन अबाउट ट्रायंगल। हो गया ये। अब देखो, जब तीनों भुजा का तुम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर लिया, तब क्या होगा लिखना ध्यान से। तब लिखेंगे देन, तब पहला, इफ यदि AB का मैग्नीट्यूड बराबर BC का मैग्नीट्यूड वेक्टर बराबर CA का मैग्नीट्यूड, तीनों भुजा का अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा तब ट्रायंगल कैसा होगा? देन ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। समबाहु कहेगा, दिखाइए ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो क्या करोगे? तीनों भुजा का मैग्नीट्यूड आपको बराबर दिखाना है, समबाहु हो जाएगा। हर हाल में हमको ध्यान रखना तीनों भुजा का वेक्टर चाहिए, हर हाल में तीनों भुजा का वेक्टर, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालने से आपको पता है लेंथ निकल जाता है। जब तीनों भुजा का लेंथ निकल जाएगा तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है। दूसरा, इफ AB का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए BC का मैग्नीट्यूड, या AB का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए CA का मैग्नीट्यूड, या BC का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए CA का मैग्नीट्यूड। कोई भी दो भुजा का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाएगा, देन
तब ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? आइसोसेल्स, जिसको आप समद्विबाहु बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और तीसरा इफ मैग्नीट्यूड ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, किसी भी दो भुजा का स्क्वायर का जोड़ अगर तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो जाए, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बराबर सी ए का स्क्वायर, या ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तब ट्रायंगल कैसा होगा? समकोण त्रिभुज। देन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा त्रिभुज? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो क्या करना है? पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, पोजीशन वेक्टर लिख लोगे, उससे तीनों भुजा का वेक्टर निकाल लोगे, फिर मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ हो गया, और जब तीनों भुजा का लेंथ निकाल लिया मैग्नीट्यूड से, तब कौन त्रिभुज में क्या कंडीशन होता है ये आपको लिखा हुआ है। जो त्रिभुज दिखाना होगा वही कंडीशन आपको फॉलो कराना है। हो गया साबित। तो एक क्वेश्चन देखो, पहले इसका जल्दी से नोट करिए और एक क्वेश्चन देखो। हो गया? हो गया? चल आ जाओ, सवाल देख लेते हैं। so that the points कहता दिखाइए कि बिंदु so that the points दिखाइए कि बिंदु A B C with position vector इसका स्थिति सदिश दिया हुआ है R A पोजीशन वेक्टर सार तीनों बिंदु का ए बी सी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ए बराबर दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 4k दिया हुआ है, कोमा बी बराबर 2i माइनस j प्लस k, एंड सी बराबर वेक्टर तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है i माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ABC। बोलो तो तीनों फोटो में कौन फोटो पर सवाल है? दूसरा फोटो पर। किस फोटो पर है? दूसरा फोटो पर। ठीक, क्योंकि तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। कहता है रेस्पेक्टिवली क्रमशः फॉर्म द vertices of a right angle triangle। कहता है दिखाइए कि ये तीन पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ABC है समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करता है। तो कैसे समझेंगे कि ये समकोण त्रिभुज का शीर्ष है? जब समकोण त्रिभुज का उसमें गुण आ जाए। तो समकोण का क्या गुण है नीचे सारा लिखा हुआ है। तो आओ सॉल्यूशन देखते हैं।
रूल से एकदम नहीं हिलोगे। लिखेंगे गिवन ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बराबर, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन लगा के लिखा जाता है जो कि ए दिया हुआ है, देख लो 3i माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। बी का पोजीशन वेक्टर OB जो कि B दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप दिया हुआ है। C का पोजीशन वेक्टर OC लिखेंगे जो कि C दिया हुआ है 2i माइनस j कैप, सॉरी C यहाँ i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, लिख लिए। अब हमको क्या बोले थे, उसका भुजा का वेक्टर निकालेंगे साइड का, इसलिए वेक्टर AB OB माइनस OA, OB में OA घटाओ, 2i में 3i गया माइनस i कैप, देखना OB घटा OA 2i कैप माइनस 3i कैप माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस माइनस प्लस 4j कैप, तो हो जाएगा 3j कैप k कैप माइनस माइनस प्लस 4k कैप 5k कैप। ये मेरा आ गया AB। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर BC निकाल लेते हैं, OC माइनस OB, OC में OB घटाओ तो OC में OB i कैप माइनस 2i कैप माइनस i कैप माइनस 3j कैप माइनस माइनस प्लस j कैप, मतलब माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप माइनस k कैप, तो माइनस 6k कैप। हमने वेक्टर BC भी निकाल लिया। अब वेक्टर CA निकाल लो, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब वेक्टर हम CA निकाल लेते हैं, तो OA माइनस OC करेंगे, तो OA में OC घटा दो, OA में OC 3i कैप माइनस i कैप, तो 2i कैप OA माइनस OC। फिर देखना माइनस 4j कैप और माइनस माइनस प्लस 3j कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप माइनस माइनस प्लस 5k कैप, मतलब k कैप। ये निकल गया। अब क्या बोले थे, तीनों भुजा का मैग्नीट्यूड निकालना है। तीनों भुजा का अब आपको क्या बोले थे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, लेंथ। मैग्नीट्यूड अगर हम किसी वेक्टर का निकालते हैं तो इसका क्या मतलब, उसका लेंथ निकलता है। तो निकालो मैग्नीट्यूड, -1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट अंडर कितना हो गया 1925, तो हो गया ये 35। दैट मीन्स भुजा AB का लेंथ मेरा आ गया √35। उसी तरह BC का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। BC का मैग्नीट्यूड बोलो, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1436 रूट अंडर 41। अब हम CA का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड, मालूम है ना, क्योंकि हमको भुजा का लेंथ चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ होता है। तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 411 √6। अब जब तुम तीनों भुजा का मैग्नीट्यूड निकाल लिया AB BC CA का, तो अब देखो हमको क्या दिखाना है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म कर रहा है, तो समकोण का गुण आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम का बात बनना चाहिए, समकोण का गुण आना चाहिए। तो समकोण का क्या गुण है, किसी दो भुजा का स्क्वायर का जोड़ तीसरे के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं, अब देखो यहाँ देखते हैं करके जरा सा, AB BC CA तीनों का लेंथ निकाल लिया। अब स्क्वायर करके 2 ठोका देखते हैं तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं।
ज़रा सा इसको नोट डाउन करो जल्दी से। चलो हो गया। अब आइए, अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, हियर मैग्नीट्यूड ए बी का स्क्वायर, ध्यान देना, अब प्लस मैग्नीट्यूड सी ए का स्क्वायर करके देखते हैं। तो बोलो मैग्नीट्यूड ए बी कितना निकला है, √35। तो √35 का स्क्वायर करके देखते हैं और इसका निकला है √6 का स्क्वायर। तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 35 6 41 हो गया मेरा। तो 41 को लिख सकता है ना √41 का स्क्वायर। और √41 देखो किसी का मैग्नीट्यूड है, √41 किसका मैग्नीट्यूड है, BC का। √41 BC का मैग्नीट्यूड है, तो आप लिखिए मैग्नीट्यूड BC का स्क्वायर। तो तुम क्या देख रहा है, AB का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर CA का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर हो गया BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो पाइथागोरस थ्योरम आ गया, दो भुजा का स्क्वायर का जोड़ तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ गया ना। मैग्नीट्यूड मतलब सीधा लेंथ होता है वेक्टर का। तो एक भुजा AB का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर CA का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देखो तीसरा भुजा BC का स्क्वायर आया। तो लिखेंगे यहाँ, यहीं से आप प्रूव्ड लिख सकते हैं, सीधे आप यहाँ प्रूव्ड लिख सकते हैं, क्योंकि आपका समकोण का गुण आ गया। या और सुंदर बनाना है तो थोड़ा भाषा लिख लो 10 अतः 10 अतः गिवन पॉइंट्स, जैसा क्वेश्चन में लिखा है सुंदर थोड़ा बना देते हैं कॉपी को। 10 गिवन पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर, जिसका कि पोजीशन वेक्टर दिया था, विथ पोजीशन वेक्टर्स are formed a vertices। जैसा क्वेश्चन है उसी को सुंदर खाली लैंग्वेज लिख देते हैं, नहीं तो आप यहीं सीधे प्रूव्ड कर दीजिए, आपका काम हो गया। समकोण का यही गुण होता है, समद्विबाहु कहता तो दो भुजा का लेंथ इक्वल आता, दो ठो का मैग्नीट्यूड बराबर आता। समबाहु कहता तो तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर आता। 10 गिवन पॉइंट्स दिया हुआ बिंदु विथ पोजीशन वेक्टर जिसका स्थिति सदिश दिया हुआ है, आर फॉर्म्ड ए वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं हो गया प्रूव्ड, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दिए और कोई खास बात नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया प्रूव्ड। वहाँ खाली प्रूव्ड लिख के छोड़ सकता था, देख लिया। वही कहता समबाहु का दिखाइए तो तीनों भुजा का मैग्नीट्यूड इक्वल कर देता, समद्विबाहु का दिखाइए तो कोई दो भुजा का मैग्नीट्यूड इक्वल कर देता, ठीक ना। तो यही बचा हुआ था। शायद ये 10.2 में 17 या 18 नंबर में सवाल है। केसी सिन्हा में भी कई क्वेश्चन है इस पर 25.2 में। तो आप सवाल बनाइए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर जो है वेक्टर का आपका वो एंड हो गया है। अब हम लोग वेक्टर का क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर करेंगे, जिसमें दो प्रोडक्ट पढ़ेंगे, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।